दीपावली का पर्व और गोमाता एक दूसरे के पूरक हैं। पुष्टि संप्रदाय में दीपावली के इस पर्व पर गोमाताओं का विशेष महत्व होता है और इस पूरे दीपावली के पर्व को गोमाताओं पर केंद्रित किया गया है। आज हम नाथद्वारा मंदिर की गौशाला से आपको विशेष प्रस्तुति दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से दीपावली का पर्व और गोमाताओं का एक दूसरे से संबंध आपको पता चलेगा। तो आइए नाथद्वारा की नाथुवास गौशाला से हमारी यह विशेष प्रस्तुति देखिए। दीपावली नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है नाथद्वारा की दीपावली का। एक ऐसी दीपावली जिसको देखने के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग नाथद्वारा पहुंचते हैं। और इस पूरी दीपावली का जो केंद्र रहता है इस पूरे उत्सव का, वो रहती है नाथद्वारा की गौशाला, जहां पर गौ माताओं को सजाया जाता है, गौ माताओं को तैयार किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। आज इस पूरे दीपावली महोत्सव में गौ माताओं की क्या भूमिका है, इस गौशाला की क्या भूमिका है, यह जानने के लिए गौशाला के हेड ग्वाल हमारे साथ उपस्थित हैं। घनश्याम बाबा, स्वागत है आपका। नारायण बाबा, स्वागत है आपका। दीपावली का पर्व, गौ माताओं की सेवा, एक अनूठा उत्सव और गौशाला का उसमें महत्व, क्या कहेंगे, किस तरह से ये पूरा पर्व मनाया जाता है, कब से इसकी तैयारी आरंभ होती है? देखो, पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ है श्रीनाथ जी। यहाँ गौ माताओं का बहुत तगड़ा महत्व है। गौ माता के बिना कुछ भी नहीं है। गौ माता की जब तक घैया नहीं आरोगे ठाकुर जी, तब तक उनके राजभोग नहीं आता है। तो हमारी सेवा ये श्राद्धों से चल जाती है। श्राद्धों से चलते आती है तो फिर वो छोटी बनती हैं टिपारे, जो ठाकुर जी के खेल के आगे गौ माता आती हैं दशहरे पर। तो 15 रोज पहले से वो चल जाती हैं। दशहरे पे वो तैयार होके और उन गौ माताओं को पहरा दी जाती है। काष्ठ की और चांदी की गौ माता सिन्हा जी लालन में। फिर सरस से हमारे इन गौ माताओं की सेवा चालू हो जाती है, जो टिपारे बनाते हैं। तो उन टिपारे बनाने में हजारों पंख लगते हैं। उन पंखों को गलाया जाता है डोरी और उससे गूंथ के और टिपारे बनाए जाते हैं। तो ये करीबन चलता है 20 रोज तक। उसके बाद इन गौ माताओं को सजा धजा दिया जाता है। मेहंदी लगाते हैं, गले में कंठा हार पहनाते हैं, पैरों में घुंघरू पहनाते हैं, सींगों में खोंगल लगाते हैं और इनको सजा के, और कल जो है हम इनको सिन्हा जी में ले जाएंगे, जहाँ गौ पूजन होगा। जिसके बाद उनके कान जगाई होगी। कान जगाई के बाद फिर वापस ही को आ जाएंगे ठिकान पर, और दूसरे रोज़ गोवर्धन पूजा में जाएंगे। गोवर्धन पूजा में इनको गौ पूजन होगा वापस, और गोवर्धन पूजा होगी। महाराष्ट्री द्वारा उनका पूजन किया जाएगा और लालन पधारेंगे। लालन पधारने के बाद आरती वारती करके और ग्वाल वालों को सिरपेज बंधाई जाएगी। महाराष्ट्री की तरफ से आशीर्वाद दिया जाएगा। तो गायों का सम्मान प्लस ग्वाल बालों का सम्मान वो इतना तगड़ा है कि हमारे लिए 12 महीना का त्यौहार इसमें सब में तगड़ा त्यौहार है। तो इसमें तो हमें खूब आनंद है। एक आपने कान जगाई की बात कही, कान जगाई के दर्शन होते हैं। कान जगाई का भाव क्या है और कान जगाई का मतलब क्या है? आम वैष्णव जन जो है इसको आपके मुखारबिंद से जानना चाहता है। कान जगाई का मतलब है गौ माता सामने जाएगी, महाराज श्री उसके कान में कहेंगे कि गौ माता कल अन्नकूट का दिन है, तो बेगी आना। सिन्हा जी की अन्नकूट आरोगेंगे, गोवर्धन पूजा होगी, उसमें जल्दी आके नृत्य करना। तो ये कान जगाई का मतलब है कि जल्दी आना। एक आप जो ग्वाल बाल जो अपने सर पे जो फेटा बांधते हैं, उसके बारे में भी कोई महत्व बता रहे थे, हमने एक वीडियो में जाना था, वो क्या है और उसकी बहुत विशेषता आपने बताई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। ये सिन्हा जी के प्रसादी श्रृंगार आता है, जो सिन्हा जी धराते हैं वो ही हमको मिलता है। उसको हम फिर सर पे बांध के और उसको साजा बोलते हैं, तो वो पहन के फिर हम सिन्हा जी की 7 परिक्रमा देंगे। गिरिराज जी के भाव से 7 को उसकी परिक्रमा, तो 7 परिक्रमा देंगे। तो 4 परिक्रमा दीपावली के रोज और 3 परिक्रमा अन्नकूट के दिन। तो 7 परिक्रमा देंगे। उसमें हम गाते सजे धजे ग्वाल बाल हम सब गाते हुए निकलेंगे। उस गाने में उसके बोल हैं जो मैं आपको 1-2 कड़ी सुना देता हूँ।
मार को लाडलो संग ग्वारन के रे हैर्य आगार चंदन को पालनो डार्यो है कदम तेरे हैर्य झूले नंद को लाडलो छोटा देंगे रे हैर्य। बहुत सुंदर ये भाव। और अब अंतिम, क्योंकि आपके भी सेवा का समय है, हमने सुना है कि यहाँ नंदवंश की गौ माता जो है वो आज तक यहाँ प्रभु की सेवा में विराज रही है, तो उसके बारे में, उसकी क्या महत्वता है, उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में। यहाँ पे 3 तरह की गौ माता है। एक तो है तिलकायत गौ माता, एक है नंदवंश की गौ माता, दूसरी है ब्रजवासियों के घर की गौ माता। तो तिलकायत गौ माता तो वो है जो महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम मुद्रिका से जो गौ माता को मंगाई थी सद्दू पांडे से, तो वो गौ माता जो आई सर्वप्रथम उसको हम तिलकायत कहते हैं, जो महाप्रभु जी ने भेंट की थी। उसी गाय को हम, उसी के वंशज हैं, उसको हम तिलक कराते हैं, जो सिन्हा जी में ले जाकर उसको तिलक कराते हैं। दूसरी नंदवंश की गौ माता जो सिन्हा जी को सर्वप्रथम दूध पिलाया था गिरिराज जी पे, और जिसके कारण सिन्हा जी प्रकट हुए, उसने बताया कि यहाँ सिन्हा जी हैं। वो जो गौ माता है उसकी जो वंशज है वो नंदवंश की गौ माता कहलाती है। उसको कामधेनु भी कहते हैं, जिसकी सब परिक्रमा करते हैं, उसकी मानता करते हैं और सबकी मानता पूर्ण होती है। 2 और तीसरी वो हैं जो सब ब्रजवासियों ने 1-1, 2-2, 5-5 भेंट की थी उस टाइम में, आज से 550 साल पहले। उनकी जो वंशज हैं वो भी आज यहाँ हैं। तो तीनों की वंशावली यहाँ है। न तो हम किसी को देते हैं, न किसी के लेते हैं, वो सब वही वंश परंपरा चली आती है। वही तो वल्लभ कुल है, वही गौ माता है और वही हम ग्वाल बाल हैं, वहीं से आए हुए। ये इसकी यहाँ की विशेषता है, इसलिए हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। और उनका आशीर्वाद है, वल्लभ का आशीर्वाद है, सिन्हा जी का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद से सब आनंद ले रहे हैं और सबको ले लाते हैं। तो देखा आपने नाथद्वारा मंदिर की ये गौशाला, यहाँ के ग्वाल बाल, यहाँ के मुखिया जी और यहाँ के वो प्रमुख लोग जो इस पूरे गौ उत्सव को पूरे उत्साह के साथ आज भी उसी परंपरा के अनुरूप मना रहे हैं। आज जो जानकारी हमें मिली है, वास्तव में हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन आज आप श्री के माध्यम से जिस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हम उस क्षेत्र में हैं जहां प्रभु कृष्ण साक्षात विराजमान हैं, जहां गौ माता आज भी उसी भाव से श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बन रही हैं और हमें साक्षी बना रही हैं। आज मुखिया जी ने जिस तरह से हमें नंदवंश की गौ माता, तिलकायत की गौ माता और ब्रजवासी की गौ माता का भाव दिया है, ज्ञान दिया है, वो ज्ञान वास्तव में अद्भुत है। इसके साथ हीड गायन जो हमारी प्रमुख परंपरा का एक अंश है, उसका गायन करके आपने सुनाया है, कान जगाई की रस्म हमको बताई है। तो ये सारी जानकारियां बहुत अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और आप जितना जानेंगे उतना कम है। इसलिए पुष्टि मार्ग जो सेवा का मार्ग है, जो कृपा का मार्ग है, जो गौ माता का मार्ग है, उसमें जुड़े रहिए, आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आनंद ही बरसता है। तो बोलिए आज के आनंद की जय।